Ladies and gentlemen, put your hand together for Mr. Shidal, please. मंत्री जी की और काफी जो इंस्पिरेशनल स्पीच थी अग्रवाल जी की, और अगर आप ध्यान दिया होगा मंत्री सर की प्रेजेंटेशन पे, तो उनकी सेकंड स्लाइड की लास्ट लाइन थी IoT। और मेरा टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, मैं बस उस लाइन के 3 वर्ड IoT पे आगे आपके साथ 10 से 15 मिनट बात करूंगा। मैंने सुना था कि पहले एक जीवन के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। आज शायद उसके मायने बदल गए हैं। आज हमें जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। इन चारों चीजों में इंटरनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत और लास्ट व्हाट्सएप का गुड नाइट मैसेज से ही पॉसिबल होता है। सो इंटरनेट इज बिकम नेसेसिटी, आज हमारी जरूरत बन चुका है। सो मैं थोड़ा सा चाहूंगा आपका कि इंटरनेट की टाइमलाइन के ऊपर में कि इंटरनेट की हम क्या यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे जानने की जरूरत है कि और क्या क्या यूज हो सकते हैं जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा। इंटरनेट पे हम व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इसके अलावा हम ई-बैंकिंग, ई-टिकट बुकिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड सो मेनी थिंग्स जिनका हम अभी भी यूज कर रहे हैं। इंटरनेट इज एवरीवेयर। लेकिन इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनेट में भी हम जितने भी यूजेस कर रहे हैं ये ह्यूमन टू ह्यूमन है। एक आप ईमेल भेज रहे हैं तो अपने एक फ्रेंड को भेज रहे हैं या बिजनेस एसोसिएट्स को भेज रहे हैं, आप मैसेज भी एक ह्यूमन टू ह्यूमन भेज रहे हैं। इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं एक सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज हम सारे इक्विपमेंट्स के बीच में रहते हैं, सारे अप्लायंसेस हमारे सराउंडिंग है जिनके बिना शायद हमारा दिन भी नहीं चलता है। वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये मेरे ख्याल से कॉमन अप्लायंसेस हैं जो हर घर में यूज हो रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे तो इनको क्या कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? आप केवल एक रिमोट से अपने किसी को कंट्रोल कर रहे हो, या फ्रिज आपके लिए एक डब्बा है जो चीजों को ठंडा रखता है? What will happen if these devices are talking to you? They give you notifications. आपका फ्रिज बोले कि चीज खत्म हो रहा है, बटर जो है वो थोड़ा कम हो गया है, या आपको जो है वो वेजिटेबल्स ऑर्डर करना है, या आपका एसी आपको नोटिफिकेशन दे कि मुझे सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है। दिस इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो चीजें हैं ये बदल रही है, ये डिवाइसेस आपस में बात कर रही है। वर्ल्ड वाइड सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग इज नथिंग, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। आपकी कार, आपका फ्रिज, आपका एसी, आपकी मशीन, सारी चीजें एक दूसरे से एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सिक्योर वे में कम्युनिकेट कर रही है। ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम डिफरेंट तरीके से जानते हैं। कई बार वी कॉल इट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या हम इसको M2M, मशीन टू मशीन बोलते हैं। वी कॉल इट डिवाइस नेटवर्क, और वी कॉल इट इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। दिस IoT जो है ये आज एक काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो कि हर जगह पे यूज हो रही है। मैं यहाँ पे आपको इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या सिक्योरिटीज है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। मैं सिंपली आपको ले जाना चाहता हूँ कुछ सिंप्लीफाइड स्टोरी के थ्रू कि किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी को समझें, और अगर हमें विजन 2030 पे जाना है तो हम कैसे स्टेप अप करें कि 2030 तक हम एक 2030 के जो स्टेप्स हमें चाहिए हम एक कदम आगे बढ़ाएं।
IoT is. वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6.3 बिलियन थी 2003 में, और हमारे पास केवल 500 मिलियन डिवाइसेस थी। 630 करोड़ वर्सेस 50 लाख। 2007 में ही हमारी जनसंख्या से ज्यादा डिवाइसेस हो चुकी थी। और अगर हम बात करें आईटी में विजन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। 2020 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 7.6 बिलियन हमारी पॉपुलेशन होगी, और हमारी पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा हमारे पास 50 बिलियन डिवाइसेस होंगी। सारी डिवाइसेस जो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट होती है वो शायद एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ IoT। सो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग यहाँ पे IoT के बारे में जानते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। स्टिल IoT इतना बड़ा होने वाला है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 87% लोग अभी भी IoT से अनअवेयर है। सो मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं कि IoT हमारी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बेसिकली अगर हमें 2030 में जाना है तो हमें बदलना पड़ेगा। वी कैन नॉट चेंज द बिजनेस, लेकिन हम बिजनेस में वैल्यू एडिशन और एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं, या लाइफ में भी हम सेम कंसेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। पहले मैंने सुना था कि माउस दिल में रहते हैं, खिड़कियां घरों में होती थी, क्लाउड तो आकाश में होता था, और ह्यूमन स्मार्ट होता था। आज अगर आप देखेंगे तो माउस डेस्कटॉप से चिपका हुआ है, विंडो आपके लैपटॉप में है, क्लाउड डेटा सेंटर में है और उससे पानी नहीं डाटा निकलता है, और नीटनेस उससे स्मार्ट शायद हम नहीं, हमारा फोन, टीवी और डिवाइसेस है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं बात करता हूं सबसे पहले स्मार्ट होम्स का। स्मार्ट होम्स में ऑलरेडी हम ये टेक्नोलॉजी जो है, ये सिंपल टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी अफोर्डेबल बन चुकी है और यूज में आना चालू हो गई है। द स्मार्ट होम की टेक्नोलॉजी में वी हैव से स्मार्ट लाइट्स और स्मार्ट प्लग्स। सो ये जो स्मार्ट प्लग्स हैं, ये इंटरनेट के थ्रू आप अपने घर के एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक कल्पना कीजिए, हमारी सबकी शुरुआत जो होती है दिन में मोबाइल अलार्म से। इट्स अ सिंपल थिंग। एक अलार्म आपको विजुअल इंडिकेशन देता है, सॉरी एक साउंड आपको अलर्ट देता है और आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर यही मोबाइल आपके एसी से बात कर रहा होता तो वो एसी को स्विच ऑफ कर देता, यही मोबाइल आपके वाटर हीटर को ऑन कर देता, आपके ओवन को हीटिंग चालू कर देता, या आपकी कॉफी मशीन स्टार्ट कर देता। और जब आप टेबल पे बैठते तो मोबाइल आपको अलर्ट देता कि आपकी कार में आज पेट्रोल कम है और आपको 10 मिनट पेट्रोल के लिए और लगेंगे, सो यू हैव टू स्टार्ट 10 मिनट बिफोर। So this is the technology we are already adopting at home. Smart cameras, appliances, temperature sensing units are already in the market at very affordable price. So this is concept of smart home where you can save lot of energy by applying the motion sensors in the home, which automatically starts off the devices when you enter in the home or leave the home. सर ने ऑलरेडी बताया रिटेल के बारे में, और मेरे ख्याल से ये जो रिटेल जो है ये आज सबसे बड़ी जरूरत है IoT के लिए। स्मार्ट सेल्स है हमारे पास। स्मार्ट सेल्स एक
मैं स्टोरी में अगर आपको बताऊं कि अगर एक सुपर बाजार की हम कल्पना करें और उस सुपर बाजार में एक पर्टिकुलर सेल्फ में कुछ सामान कम हो रहे हैं, सो ग्राहक आने के बाद अगर वो सामान नहीं है तो उसको नहीं प्रेफर करेगा या कॉम्पिटिटिव ब्रांड पे या अल्टरनेटिव उसको देखता है। अगर स्टोर कीपर को रियल टाइम में ये इंफॉर्मेशन मिले कि पर्टिकुलर सेल्फ में ये प्रोडक्ट कम हो रहा है, सो इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को वहां पे प्लेस किया जा सकता है। दिस इज स्मार्ट सेल्फ एसेट ट्रैकिंग एंड अदर थिंग्स, ऑल is possible through this technology. सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि if we go to the store और हमें स्टोर में नोटिफिकेशन मिल जाए, ये टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज नॉन एज अ बीकॉन टेक्नोलॉजी। बीकॉन एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ये बहुत ही छोटी डिवाइस, लो पावर कंजम्पशन डिवाइस होती है जो स्टोर पे डिफरेंट जगह पे हम लगा सकते हैं। इन बीकॉन टेक्नोलॉजी से हम कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। लाइक कस्टमर आपके शोरूम में अगर एक कस्टमर एक मोबाइल आपके कस्टमाइज मोबाइल ऐप के साथ एंटर करता है और हम उसे कुछ ऑफर बताना चाहते हैं कि हमारे पास से 10 और 20 और 50 ऑफर्स हैं, बट कस्टमर के लिए उसके इंटरेस्ट के ऑफर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली ज्यादा ऑफर्स में वो कंफ्यूज होता है या उसको इग्नोर कर देता है। लाइक व्हाट्सएप टुडे, अनवांटेड मैसेज के बीच में हमारे मैसेज भी दब जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हियर इफ द कस्टमर रोम अराउंड द शोरूम, द बीकन विल डिटेक्ट द कस्टमर एंड उसको वो वही ऑफर देगा जहां पे वो खड़ा हुआ है। अगर कस्टमर एक शर्ट के काउंटर पे है या सेक्शन पे है तो उसको वहां पे ऑफर मिलेगा कि एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री है। या कस्टमर स्टेशनरी वाले सेक्शन में जाता है तो उसे पता चलेगा कि स्टेशनरी में क्या ऑफर है, या ग्रोसरी सेक्शन में शुगर पे कितना ऑफ चल रहा है। सो कस्टमाइज इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड टू द कस्टमर. Not only we can send the information, but we can analyze the customer behavior also. Real time behavior, a customer on an average कितना टाइम आपके स्टोर पे स्पेंड कर रहा है, कस्टमर किस सेक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अकॉर्डिंगली आप कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस कर सकते हैं. सो देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो जो कि रिटेल इंडस्ट्री में आ सकते हैं. हेल्थ केयर एक वर्टिकल है जहां पे IoT से हम लाइफ सेव्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी हम सभी लोग हेल्थ बैंड का यूज करते हैं जो हमें ये बताता है कि हमने कितने कदम चले हैं या कितने किलोमीटर चले हैं या हमारी हार्ट बीट है. मोर सोफिस्टिकेटेड sensors will tell about the temperature, blood pressure, sugar level, heartbeat, and this information will be sent through connectivity, internet connectivity to a cloud, and cloud will monitor this data, your health status. With a smart hospital on a subscription base, there will be a monitoring of your health. In case some emergency is happening, it will send an alert to your relative, your doctor, even to ambulance. Ambulance will know that there is an emergency and they will know the symptoms or whatever the parameters, and they will know the exact location. Even if the ambulance is equipped, has the sensor, while taking the patient to the hospital, it will examine all the details and the hospital will be updated with the detail before the customer arrives to the hospital. IoTs can change working in transport industry. You can track assets, cargo environment, fuel levels. I think बहुत सारे लोग जो है वो अपनी कार्स में या फिर अपने
डिलीवरी व्हीकल्स में जीपीएस का यूज करते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी अभी आपको केवल और केवल एक जियो लोकेशन बताती है, बट द IoT विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्यूल स्टेटस, योर राउट, योर कार्गो एनवायरनमेंट। सपोज चॉकलेट्स या आइसक्रीम के ट्रांसपोर्टेशन में यू नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर, वेदर दिस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड और नॉट। Now there is a term called IIoT, Industrial IoT. IoT is well adopted in industries to automate the process, to get the pre-failure alerts of the machine, which can prevent a major loss due to burning or overheating case. You can even take real-time eye to your production. Important thing, what you can see that in IoT, you are getting the data in real time, which is 100% accurate. और सर ने भी बताया कि टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन फार्मिंग, सो मैंने एक स्लाइड यहाँ पे रखी हुई है फार्मिंग के लिए कि फार्मिंग में IoTs can use for soil का moisture level देखने के लिए। मैंने कुछ statistics देखे थे कि I am not sure because I am not from this domain, कि अगर हम IoT को farming में लगाते हैं, so we can save up to 15 to 20% energy and water. Because एक farming के लिए एक water की moisture level की जरूरत होती है। अगर हमारे पास moisture level sensor है, so it will send information to a server that we require water. आपके जो स्प्रिंकलर या पंप्स ऑन हो जाएंगे। यूजुअली भी हम पंप को एक टाइम के लिए, एक एस्टिमेटेड टाइम के लिए ऑन करते हैं विदाउट नोइंग द वाटर मॉइस्चर लेवल ऑफ द सॉइल। और अगर आपका सॉइल का मॉइस्चर लेवल अचीव हो चुका है तो स्प्रिंकलर या पंप को बंद कर दिया जाए। तो इस वे में हम शायद IoT को फार्मिंग सेक्टर में भी या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, अभी हमारी सारी कंट्री में एक स्वच्छ भारत अभियान जो है वो काफी पॉपुलर है और मेरे ख्याल से अब सारे लोग अवेयर भी हो चुके हैं स्वच्छ भारत के लिए। लेकिन इसमें मैंने देखा कि मैक्सिमम टाइम आपके जो लोग तो कचरा जो है वो डस्टबिन में डालने लगे हैं, लेकिन डस्टबिन एम्प्टी करने का काम उतना एफिशिएंटली नहीं हो रहा। अगर ये हमारे डस्टबिन अगर सेंसर से इक्विप्ड हो और जो ये इंफॉर्मेशन उस सेंट्रलाइज अथॉरिटी को भेजे कि किस एरिया की डस्टबिन जो है वो फुल हो चुकी है, सो उसकी प्लानिंग से हम हमारी सिटी और कंट्री को क्लीन कर सकते हैं। तो These are some examples जिससे मैंने कोशिश की है कि IoT क्या है और किस तरीके से यूज हो सकती है। So coming to one more example, that is smart city. अभी हम बात कर रहे हैं कि रायपुर is going to be smart city. Smart city is nothing. Smart city is what the technology we have taught, all these technologies implemented together makes a smart city. Smart home, smart hospital, smart waste management systems, smart transport, agriculture. We are going to add so many other things like smart roads and smart trafficking system. Most of the time मैं भिलाई से रायपुर जाता हूँ और हमेशा देखता हूँ कि जाते वक्त कुम्हाड़ी में या चरोदा में हम जाम में फंसे रहते हैं और हर बार सोचता हूँ कि इस लाइट को क्यों नहीं ये 10, 20 और 40 सेकंड और बढ़ा देते तो शायद ये जाम नहीं होगा। अगर हमारे पास स्मार्ट लाइट्स हो जो ये सेंस कर ले कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैफिक ज्यादा है, सो वी नीड टू गिव मोर टाइम, जिससे ट्रैफिक बचेगा, ट्रैफिक में हमारा समय बचेगा, हमारा फ्यूल बचेगा। ये सारी चीजें जो है वो उसकी जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की कॉस्ट है वो ROI जितना ट्रैफिक है उस हिसाब से तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। बट वी नीड टू थिंक कि ये टेक्नोलॉजी जो है स्मार्टनेस जो है, केवल स्मार्टनेस ये कहाँ
कहां से आ रहा है उसके पास, ये जो थिंकिंग कहां से आ रहा है। इट्स अ सेंसर कैन सेंस कि वहां पे लाइट इतनी लंबी कतार है या कतार छोटी है। इट सेंस द डेटा। हमारे पास टन्स ऑफ डेटा इकट्ठा हो रहा है इन सेंसर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो रोड्स है उसमें जो पोल्स लगे हुए हैं वो एक मोशन डिटेक्ट करते हैं। पोल्स को मोशन डिटेक्ट की क्या जरूरत है। अगर हमारी सिटी स्मार्ट लाइट से इक्विप्ड है और अगर मुझे ये मालूम है कि रात के 12 बजे वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है उस स्ट्रीट में, तो बेटर टू लाइट को डिम कर दिया जाए या अल्टरनेटिव लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए। इससे शायद हम 20 to 40% एनर्जी सेव कर सकते हैं। ये जो सारा जो सिस्टम है, इट जनरेट्स टन्स ऑफ डेटा। व्हाट टू डू विद दिस टन्स ऑफ डेटा? डेफिनेटली वी नीड सम एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इज अ डाटा प्रोसेसिंग और व्हाट वी कॉल डाटा माइनिंग। बहुत लोगों ने आजकल टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, बिग डेटा। सो ये जो इतना रियल टाइम का डेटा है, if it is not processed, we will not get the intelligence. हमें इंटेलिजेंस चाहिए कि ट्रैफिक लाइट से आने वाला डेटा क्यों इतनी लंबी हो रही है। सो हमारा सिस्टम उस डेटा को प्रोसेस करे और ये देखे कि इस लाइट्स को टाइम हम इंक्रीज कर दें। ग्रीन लाइट अगर ज्यादा देर तक रहेगी तो ट्रैफिक जो है वहां पे जाम नहीं होगा, या अपोजिट डायरेक्शन में अगर व्हीकल नहीं है तो उसको रिड्यूस कर सकते। ऑल इंफॉर्मेशन जो मैंने आज आपसे साथ शेयर की है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। हम हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, वॉट एवर बिजनेस वी आर डूइंग, हमें केवल 2 चीज उसमें ऐड करनी पड़ेगी। One is the value addition services and second the experience. हम पहले भी शर्ट खरीदते थे एक दुकान में जाके, और आज हम शर्ट खरीद रहे हैं मॉल में जाके। हम काम तो वही कर रहे हैं शर्ट खरीदने का, लेकिन हम एक्सपीरियंस जो है वो एक नया ले रहे हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी है that will change the experience of customer and add the value additions. आप अगर देखेंगे तो कई ऐसे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमेज़न, हर कोई अवेयर है, ऊपर सर ने बताया था, वी हैव चैटबॉट्स जो आपके असिस्टेंट्स हैं, जो आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाए या आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। ईमेल, अभी हम ईमेल के एरा में थे, नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर। ईमेल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिटेल। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा अमेज़न का। सभी लोग सोचते हैं कि अमेज़न जो है एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है। यस और रॉन्ग? नो, देन व्हाट इट इज? यस, इट्स अ मार्केट प्लेस, बट इट इज अ एनालिटिकल कंपनी। जितना वो अपना रेवेन्यू प्रोडक्ट बेचने से कमाते होंगे, उससे ज्यादा रेवेन्यू वो जो है वो रिसर्च से कमाते हैं। आप जब अमेज़न पे जाते हो तो आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए कुछ टाइम स्पेंड करते हो, और उस टाइम में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हो। अमेज़न बेसिकली एनालाइज दोस डेटा। फॉर एग्जांपल, अमेज़न कैन से कि एक कॉफी, कितने लोग यहाँ पे कॉफी खरीदते हैं और ये कॉफी किस ब्रांड की कॉफी खरीदते हैं, और ये जो कॉफी है ये वो किस समय में खरीदते हैं। They can tell कि किस मंथ में कॉफी का सेल सबसे ज्यादा है और किस मंथ में कॉफी का सेल सबसे कम है। बेस्ड अपॉन दिस, इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस स्टेट में कॉफी सबसे ज्यादा कंज्यूम है, लोकेशन वाइज, क्योंकि उनके पास लोकेशन का भी डिटेल है आपके मोबाइल से। तो किस जगह पे कॉफी का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे कम है। दिस इंफॉर्मेशन दे कैन सेल टू द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के पास इस इंफॉर्मेशन से ये प्लानिंग होती है कि किस मंथ में मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना है, कब मुझे प्रोडक्शन
कम करना है, या मुझे प्रमोशन कैसे करना है। अगर मेरी सेल जिस स्टेट में ज्यादा है वहां पे मुझे अपने ब्रांड की प्रमोशन करना है, और जिस स्टेट में कम है वहां पे मुझे अपने अवेयरनेस की प्रमोशन करना है। सो ये एक मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए, एक टेक्नोलॉजी की तरफ, एक किस तरीके से हम अपने बिजनेस में छोटे तरीके से भी, स्मॉल स्टेप से भी उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा if we have the time we can see a video which tell about कि एक होम 2020 में किस तरीके का